महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण आज शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा समारोह। सूत्रों के मुताबिक शिंदे अजित पवार लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल के पास भेजे गए 3 नाम। सूत्रों के मुताबिक शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेने के लिए मान गए हैं। शपथ ग्रहण से पहले तीनों नेताओं से मीटिंग कर सकते हैं शाह। मुख्यमंत्री पद के लिए एक बार फिर से फडणवीस पर बीजेपी ने जताया भरोसा। महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बनेंगे फडणवीस। सूत्रों के मुताबिक 12 दिसंबर से पहले होगा महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार। शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में महायुति गठबंधन के कई हजार कार्यकर्ताओं और समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुरक्षा के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 42,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की योजना बहुत बारीकी से बनाई गई। ऐतिहासिक अवसर पर 42,000 लोगों के जुटने की उम्मीद। महायुति के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में होगा। 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र की लाडकी बहन, आंगनवाड़ी सेविका और विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं भी विशेष तौर पर शामिल होंगी। करीब 2000 वीवीआईपी पास जारी किए जाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए कई धर्मों के संतों, महंतों को भी न्योता दिया गया। अलग से स्टेज पर बैठने की व्यवस्था होगी। सांसदों, विधायकों, महायुति पदाधिकारियों के लिए बैठने की भी विशेष व्यवस्था। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच आधे घंटे तक चली बातचीत। एकनाथ शिंदे ने कहा, अगर गृह मंत्रालय मिला तो ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की शपथ ग्रहण समारोह ने यहां से उद्धव और शरद पवार ने दूरी बनाई है। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। समारोह में शामिल होने के लिए विपक्ष को भी आमंत्रण भेजा गया था। पवार दिल्ली में होने के चलते शामिल नहीं हो पाएंगे। आज की शपथ समारोह के बाद महायुति की बैठक होगी। आगे की रणनीति और मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा की जाएगी। 5 से 7 दिसंबर तक महाराष्ट्र में विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम आगे की प्लानिंग के लिए बैठक करेंगे। झारखंड में 12:30 बजे हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। कांग्रेस कोटे से 4, जेएमएम कोटे से 3 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को बनाया जाएगा मंत्री। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, शिल्पी और राधाकृष्ण का मंत्री बनना तय। जेएमएम से दीपक बिरुवा, हफीजुल और रामदास संभावित मंत्री हैं। आरजेडी से संजय यादव को मंत्री बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर सहमति न बनने के चलते हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ली थी। हमले के एक दिन बाद केशगढ़ साहिब में सेवा देने पहुंचे सुखबीर सिंह बादल। बुधवार को स्वर्ण मंदिर में हुए अटैक को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। आज तीसरे दिन तख्त श्री केसगढ़ साहिब से सुखबीर बादल ने अपनी सेवा शुरू की। आज तख्त साहिब के बाहर वो सेवादार के तौर पर सेवा कर रहे हैं। सुखबीर बादल की सुरक्षा करते दिखे अकाली दल के वर्कर्स और एसजीपीसी की टास्क फोर्स। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। गोली चलाने वाले आरोपी नारायण सिंह चौरा से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। आरोपी नारायण सिंह चौरा पाकिस्तान में ले चुका है ट्रेनिंग। खुलासा हुआ है कि बेअंत सिंह के हत्यारों को भी जेल से भगाने में रही है भूमिका। चौरा के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट, यूएपीए सहित कुल 31 केस दर्ज। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर पूर्व पीएम शेख हसीना ने पहला बयान जारी किया। न्यूयॉर्क के कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से ही संबोधित भी किया। शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं की हिंसा में शामिल बताया। शेख हसीना ने कहा कि मौजूदा सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में असफल है। शेख हसीना ने यह भी खुलासा किया कि पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह ही उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की योजना बनाई गई थी, पर वो बांग्लादेश से बच निकले। अगस्त के महीने से ही शेख हसीना भारत में रह रही हैं। वहीं अंतरिम सरकार के मुखिया ने बुधवार को कहा कि वो भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है। भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा तो भारत सरकार के आरोप तथ्यहीन है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र में रामनिवास गोयल ने खुद को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। बढ़ती उम्र के नाते राजनीति से संन्यास, पार्टी के सभी विधायकों द्वारा दिए गए सम्मान का जताया आभार। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र, समस्याओं के समाधान की मांग की।
तेजस्वी यादव ने आंदोलन की धमकी दी, लिखा प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं का फौरन समाधान नहीं तो करेंगे आंदोलन। तेजस्वी यादव ने लिखा, अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। एनडीए सरकार छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ बंद करे। संसद सत्र का आज 8वां दिन। संसद परिसर में विपक्ष ने किया अनूठा प्रदर्शन। राहुल, प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने काली जैकेट पहनकर किया प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन से टीएमसी और एसपी के गायब होने पर रामगोपाल यादव ने कहा, हम विरोध में कहां साथ नहीं हैं, हम साथ साथ हैं। शीतकालीन सत्र के 8वें दिन कई नए बिल संसद में पेश, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। लोकसभा में 100 साल पुराने बॉयलर एक्ट को बदलने के लिए विधेयक को मिली मंजूरी। जगदंबिका पाल का राहुल पर हमला, कहा राहुल नहीं करते संसदीय परंपरा की परवाह, जनता उन्हें जीता पछता रही होगी और संसद की कार्यवाही छोड़कर सड़क पर हंगामा करते हैं। जिस जनता ने राहुल गांधी को चुना होगा, प्रियंका को, आज वो इस बात का पछतावा कर रही होगी कि एक तरफ देश का सर्वोच्च सदन लोकसभा का सत्र चल रहा हो और उस लोकसभा के सत्र को छोड़ करके उसको बहिष्कार करके और संभल जा रहे हैं। अगर उनको संभल की इतनी चिंता है तो इस लोकसभा के से बड़ा कोई सदन नहीं, यहाँ से उस विषय को उठाते, यहाँ से शांति की अपील करते, लेकिन केवल उन्हें तमाशा करना है। उधर किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान, बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल खाली कराया, किसानों ने दी थी वार्निंग। किसानों ने 2 दिसंबर को नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस ने आसपास सुरक्षा बढ़ाई, गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही थी। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर आयोजित किसान महापंचायत के लिए राकेश टिकैत की दौड़, अलीगढ़ पुलिस पीछे पीछे भागी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का प्रदर्शनकारी किसानों पर बयान, कहा किसानों के लिए खुले हैं दरवाजे, अगर हमें बुलाते हैं तो हम उनके पास जाने के लिए भी तैयार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के किसानों पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरा, कहा वाइस प्रेसिडेंट ने कबूली पीएम मोदी के अधूरे वादों की बात। संभल पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने किया पलटवार, कहा उनको एक ही आंख से दिखाई देता है, बराबर देखना शुरू करें, सब ठीक दिखाई देगा। अब उनको केवल एक ही आंख से दिखता है, एक ही पक्ष दिखता है। ओवैसी साहब को मैं यही कहूँगा कि आप दोनों आंखों से बराबर देखना शुरू कर दीजिए तो आपको कहीं विसंगति दिखाई नहीं पड़ेगी। सुरक्षा बलों ने कुछ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है। बुधवार को आतंकियों ने 2 हमलों को अंजाम दिया था। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार की तैयारियां जोरों पर। योगी सरकार के मंत्री अलग अलग राज्यों में बांटेंगे महाकुंभ का न्योता। योगी सरकार की तैयारी, देश के हर गांव से श्रद्धालुओं को इसमें हिस्सेदारी करवाने की होगी। योगी के मंत्री राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर उनको भी आमंत्रित करेंगे। अलग अलग राज्यों में निमंत्रण देने के लिए मंत्रियों के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। 5 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच अलग अलग राज्यों में जाने का शेड्यूल तय। सीएम कार्यालय ने राज्यों के हिसाब से मंत्रियों के दौरे का प्रस्ताव तैयार कर उन्हें जानकारी दी। सभी मंत्री आमंत्रण के तौर पर सीएम का पत्र और गंगाजल भी भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री खुद कुछ जगहों पर महाकुंभ के जुड़े हुए रोड शो में हिस्सा लेते नजर आएंगे। 9 दिसंबर को पानीपत जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एलआईसी की बीमा सखी योजना की करेंगे शुरुआत और रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं रैली में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी पानीपत से ही शुरू की थी। बीमा सखी योजना का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को नौकरी के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बीमा सखी योजना में 7 से 21,000 तक मिलेंगे। इस योजना के तहत पहले वर्ष में महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरे वर्ष में ये राशि घटकर 6,000 रुपए हो जाएगी और तीसरे वर्ष में महिलाओं को 5,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। मणिपुर हिंसा में मारे गए 10 उग्रवादियों समेत 12 कुकी लोगों का अंतिम संस्कार आज। बवाल की आशंका के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जिरीबाम में सीआरपीएफ के साथ गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों समेत 12 कुकी समुदायों के पुरुषों का अंतिम संस्कार चूड़ाचांदपुर जिले में किया जाएगा। मणिपुर में कुकी समुदाय के प्रमुख संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक आपात बैठक की, जिसमें फैसला किया गया था कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को नहीं सौंपी जाएगी।
इसके साथ ही संगठन ने कहा कि वो मृतकों से जुड़े कानूनी मामलों को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा। वहीं ITLF ने यह भी निर्णय लिया कि अंतिम संस्कार के दिन एक विशाल मौन रैली आयोजित की जाएगी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दायर की 3 याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई। कोर्ट में एक्ट की वैधानिकता को दी गई है चुनौती। चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। आज रामनगरी अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। रामायण मेला आज से 8 दिसंबर तक रामकथा पार्क में आयोजित होगा। रामायण मेले में सरयू तट पर 4 दिन तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने जा रहे पहले रामायण मेले को भव्य बनाने की तैयारी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने कसी कमर। तेजस्वी यादव आज खगड़िया में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के पहले दिन तेजस्वी यादव ने मुंगेर में कार्यकर्ताओं से बातचीत की। साथ ही एनडीए सरकार पर हमला बोला। रिलीज हुई मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल। शो देखने के लिए अल्लू अर्जुन के समर्थकों का जबरदस्त क्रेज। हैदराबाद के संध्या थिएटर में जबरदस्त भीड़ दिखी। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फिल्म पुष्पा 2 द रूल थिएटर्स में रिलीज हुई। कल हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी। हैदराबाद में बेकाबू हुई भीड़। भगदड़ में एक महिला की मौत, 3 घायल, 1 बच्चे की भी हालत नाजुक। एक्टर की एक झलक देखने के लिए लोग जुटे। पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मची। अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए फैंस ललायत हुए। फैंस पर पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। अभिनेता अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने संध्या थिएटर में अपनी पहली फिल्म पुष्पा 2 द रूल का प्रीमियर शो देखा। लोगों के बीच बैठकर अल्लू अर्जुन ने फिल्म देखी। यूपी के लखीमपुर खीरी में लगे जोड़हू मेले में बड़ा हादसा टला। झूला झूलते हुए एक लड़की अचानक से खिसककर झूले के बाहर लटक गई। शोर शराबा होने पर संचालक ने झूला रोका और डरी सहमी लड़की को नीचे उतारा गया। झूले से लटके होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसडीएम ने झूले को बंद करवाकर जांच के आदेश दिए। दिल्ली नोएडा की सबसे बिजी ब्लू लाइन पर केबल चोरी की घटना सामने आई। देर रात मोती नगर से कीर्ति नगर के बीच की केबल चोरी। मेट्रो की रफ्तार धीमी पड़ी। केबल चोरी से मेट्रो के परिचालन पर असर पड़ा। ब्लू लाइन मेट्रो आज देरी से चल रही। लोगों को मेट्रो के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा। प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में लागू रहेगा ग्रैब 4 नियम। आज ग्रैब 4 नियम पर कोर्ट करेगा सुनवाई। आज दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट हवा की गुणवत्ता स्तर की पड़ताल करेगा। ग्रैब 4 के प्रावधानों में रियायत पर भी आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, नगर निगम के साथ साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट तालमेल कर उपाय और उन पर अमल करने के तौर तरीके निर्धारित करेगा। ग्रैब 4 नियम के तहत दिल्ली से जुड़े सभी राज्यों से होने वाली एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस और अधिकारियों की तैनाती रहेगी। पुलिसकर्मियों की बढ़ाई जा सकती है संख्या। अच्छी हुई दिल्ली की आबोहवा। प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिल रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज। प्रोबा 3 मिशन की लॉन्चिंग आज। तकनीकी दिक्कत आने से इसरो ने एक दिन टाला था मिशन। तकनीकी कारणों से इसरो ने प्रोबा 3 की लॉन्चिंग कल टाली थी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन को आज शाम 4:08 पर पीएसएलवी से किया जाएगा लॉन्च। सूर्य के बाहरी वातावरण की स्टडी करेगा प्रोबा 3। दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर रहेंगे। दोनों सैटेलाइट्स पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे और एक यूनिट की तरह काम करेंगे। कोरोनाग्राफ सैटेलाइट अपने टेलीस्कोप से सोलर कोरोना का निरीक्षण करेगा। प्रोबा 3 के जरिए वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कि कोरोना सूर्य की सतह से अधिक गर्म क्यों है।